भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम नंबर 2.3.6 है, सेकंड यूनिट गैलोस थ्योरी में। इफ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n बी एनी n मोनोमॉर्फिज्म्स इन एम ई के। पहले तो ये समझिए एम ई के का मतलब है सेट ऑफ मैपिंग्स फ्रॉम ई टू के, ई डोमेन के रेंज। और ये आपके पास मोनोमॉर्फिज्म है। मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन वन मैपिंग्स, ठीक है, कि भाई आपके पास जो भी एलिमेंट इसमें डालोगे उसके एक यूनिक इमेज बनेगी। फिर देन दीज आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमें प्रूफ करना है कि ये सभी आपकी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेयर ई एंड के आर फील्ड्स। प्रूफ में सबसे पहले हम इसमें इंडक्शन का यूज करेंगे, तो एन को 1 लिया। देन कंसिडर सिग्मा 1 एंड लेट ए 1 बिलोंग्स टू के। अब दो एलिमेंट ले लिए, एक तो सिग्मा 1 तो मैपिंग ले लिया और एक एलिमेंट के का ले लिया ए 1। तो ए 1 सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0। फिर ए 1 सिग्मा 1 एल्फा, एल्फा जहाँ पर ई से बिलोंग करेगा, क्योंकि आपके पास जो मैपिंग है ई टू के है, तो जो मैपिंग है उसके अंदर जो एलिमेंट पुट किया जाएगा वो ई का किया जाएगा। तो सिंस ए 1 सिग्मा 1 जो मोनोमॉर्फिज्म होता है वो ऑटोमेटिकली होमोमॉर्फिज्म होता है, तो होमोमॉर्फिज्म बोल करके इसको ई टू के और वही कंडीशन दोबारा से एज इट इज लिख दी। फिर इन पर्टिकुलर केस ए 1 सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि पर्टिकुलर का मतलब अल्फा की जगह पे 1 ले लिया हमने, स्केलर है तो 1 ले सकते हैं। 1 किससे बिलोंग करेगा, ई से, और होमोमॉर्फिज्म में जो स्केलर ए 1 है वो बाहर आ जाएगा, सिग्मा 1 ऑफ 1 अलग से हो जाएगा, तो ये दो हो गए इक्वल टू 0। अब आपके पास या तो ए 1 0 होगा या सिग्मा 1 0 होगा। अब नेक्स्ट कंडीशन में आप दिखाओगे कि भाई सिंस सिग्मा 1 इज ए मोनोमॉर्फिज्म, भाई ये 1 1 है, 1 1 है तो सिग्मा 1 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्मा ऑफ 0 जो है वो भी 0 होता है। अगर सिग्मा 1 ऑफ 1 इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब मैनी 1 बन जाएगा, 1 1 नहीं बनेगा। लेकिन 1 1 की कंडीशन से आपका नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो आने की वजह से जो प्रोडक्ट जीरो है, इसलिए ए 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और ए 1 0 आने का मतलब स्केलर 0 आ गया, सिग्मा 1 क्या हो गया आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब नेक्स्ट केस में चलते हैं। नाउ लेट अस एज्यूम आवर एज आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस डेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा n माइनस 1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमने सपोज कर लिया कि भाई ये जो मैपिंग्स है इनका जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वी हैव टू प्रूव डेट सिग्मा 1 सिग्मा 2 अप टू सिग्मा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, हमें ये लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। n है मैपिंग्स, तो इसलिए n आपके पास स्केलर्स आएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, हमें ये सारे के सारे जीरो शो करने हैं। अगर ये आपके पास इस तरह की कंडीशन क्रिएट करते हैं तो लैम्डा 1 सिग्मा 1 प्लस लैम्डा 2 सिग्मा 2 प्लस लैम्डा n सिग्मा n इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। इफ एनी ऑफ लैम्डा आई इज 0, इनमें से अगर मान लो कोई लैम्डा आई 0 है आपके पास, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी कि भाई देन अबव रिलेशन रिड्यूस टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ n माइनस 1 सिग्मा आई। कॉम्बिनेशन बन गया n माइनस 1 सिग्मा आई का, एंड बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस ऑल लैम्डा आई आर 0। तो एक 0 होने का मतलब n माइनस 1 ऑलरेडी आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट की वजह से सारे स्केलर्स 0 हो जाएंगे, और इस तरह से 1 से लेकर के n तक सारे 0, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, हम एज्यूम करते हैं कि नॉट ऑल 0, कि भाई सारे के सारे 0 नहीं है, कोई एक लगभग ऐसा होगा जो आपका नॉन जीरो होगा, तो इसीलिए इन्होंने लिखा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लैम्डा n इज नॉट इक्वल टू 0, कि भाई इनमें से कोई एक नहीं है तो हमने लैम्डा n मान लिया। देन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई लैम्डा n, पूरी इक्वेशन को लैम्डा n से डिवाइड कर दो, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा n, लैम्डा 2 बाई लैम्डा n और लैम्डा n बाई लैम्डा n, और फिर जो नए स्केलर बने उनका नया नाम दे दिया b1 b2, इस तरह से, ठीक है। तो ये लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा n उसको b1 मान लिया, लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा n को b2, और लैम्डा n अपॉन n तो आपके पास 1 हो ही गया। उससे पहले जो n माइनस 1 है तो वो लैम्डा n माइनस 1 अपॉन लैम्डा n को हम मान लेंगे bn माइनस 1, इक्वेशन 2 बन गई। और साथ में लिख देना वेयर बी आई इज इक्वल टू लैम्डा आई अपॉन लैम्डा n। यहाँ 1 रखोगे तो 1 के अपॉन लैम्डा n, 2 रखोगे तो 2 के अपॉन में, 3 रखोगे तो 3 के अपॉन में। ये ऊपर जाके पावर माइनस 1 भी लिख सकते हो आप इसकी। सिंस सिग्मा 1 एंड सिग्मा n आर डिस्टिंक्ट, यानी कि ये दो वैल्यू जो हैं डिस्टिंक्ट, क्योंकि सारी n मैपिंग्स थी अलग अलग, सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट xi बिलोंग्स टू ई सच दैट, अब डिस्टिंक्ट है,
सेम एलिमेंट पे उनकी मैपिंग्स भी अलग अलग आएगी। सिग्मा वन एक्स वन इज नॉट इक्वल टू सिग्मा एन एक्स आई। देन क्लियरली एक्स आई इज ए नॉन जीरो एलिमेंट सिंस इमेज ऑफ जीरो इज जीरो। भाई जीरो पुट कर दोगे दोनों तरफ तभी वो एक दूसरे के इक्वल आते हैं, लेकिन अगर ये नॉन इक्वल हैं तो इसका मतलब एक्स आई आपका जीरो नहीं है। नाउ लेट x बिलोंग्स टू e बी एनी एलिमेंट, देन अब हमने मान लिया कि भाई x कोई और भी एलिमेंट है जो e से बिलोंग करता है, और x1 क्योंकि e आपका फील्ड है तो x और एक नॉन जीरो एलिमेंट x1 दोनों का प्रोडक्ट भी किससे बिलोंग करेगा, e से ही बिलोंग करेगा। अब इस मैपिंग के अंदर b1 सिग्मा वन प्लस b2 सिग्मा टू bn माइनस वन सिग्मा n माइनस वन प्लस सिग्मा n के साथ ब्रैकेट में x1 इज इक्वल टू में जीरो मैपिंग जो थी, जीरो मैपिंग के साथ x1 ले लिया, वो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीरो मैपिंग में कुछ भी डालोगे वो जीरो ही आता है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, b1 सिग्मा वन x1, b2 सिग्मा टू x1, फिर बी एन माइनस वन सिग्मा एन माइनस वन के साथ x1, और फिर लास्ट में सिग्मा एन के साथ x1 इक्वल टू जीरो। फिर होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो जाएंगे, सिग्मा वन एक्स सिग्मा वन एक्स वन सिग्मा टू एक्स वन एंड सो ऑन। ठीक है, ये कंडीशन आने के बाद सिग्मा एन x1 इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाय सिग्मा एन x1, यानी कि इससे हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर दिया तो b1 सिग्मा वन एक्स ये कैंसिल, ये इसके अपॉन में आ जाएगा n वाला केस। फिर उसी तरह से सिग्मा टू x1 के अपॉन में सिग्मा एन x1 आ जाएगा, और सिग्मा टू एक्स जो है वो एज इट इज लिखा गया है। इसी तरह से बी एन माइनस वन एज इट इज, सिग्मा एन माइनस वन एक्स एज इट इज, और सिग्मा एन माइनस वन x1 के अपॉन में सिग्मा एन x1। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, सिर्फ सिग्मा एन बचेगा इक्वेशन 2, और इसको स्टार लिख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसमें हमने क्या किया कि पूरी इक्वेशन में x पुटअप कर दिया और कुछ नहीं किया बस। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ये बन गई b1 सिग्मा वन एक्स, b2 सिग्मा टू एक्स, bn माइनस वन सिग्मा वन एक्स और सिग्मा एन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, जो इक्वेशन 2 थी उसमें x पुटअप कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग डबल स्टार फ्रॉम स्टार, यानी कि दो इक्वेशन आप इनको 3 और 4 भी ले सकते हो, या और भी आप उनके सब केसेस बना सकते हो, लेकिन इन्होंने स्टार और डबल स्टार से डिनोट किया है। तो सब्ट्रैक्टिंग डबल स्टार फ्रॉम स्टार, तो हम देखेंगे कि भाई इसमें और इसमें b1 कॉमन है, ठीक है, और सिग्मा वन एक्स कॉमन है। तो कंडीशन क्या बनेगी, सिग्मा वन x1 अपॉन सिग्मा एन x1 माइनस वन, b1 कॉमन लेफ्ट में लिख देना और सिग्मा वन कॉमन जो है वो राइट में लिख देना। इस तरह से सभी पेयर वाइज सब्ट्रैक्ट होते चलेंगे, सिग्मा एन एक्स से सिग्मा एन एक्स कट जाएगा। अब आपके पास कंडीशन ये बन करके आ जाएगी, b1 और सिग्मा वन कॉमन आने का तो ये कंडीशन बची, सेम वे में दूसरी में ये बचेगी और n माइनस वन वाले में ये बचेगी, इक्वल टू जीरो। इक्वेशन 3 आ गई। सिंस सिग्मा वन x1 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा एन x1, अब ये दोनों इक्वल नहीं है, विच एम्प्लॉयज, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेके चले थे कि डिस्टिंक्ट है इसलिए इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 भी नहीं आएगी, और 1 माइनस वन इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू 0 भी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये ब्रैकेट नॉन जीरो हो गई। लेकिन नाउ एज अबव इक्वेशन 3 होल्ड्स फॉर एवरी x बिलोंग्स टू e, सो एवरी एक्स के लिए तो अगर हम इनके अंदर जो एक्स लिखा हुआ इनको हटा भी देते एक कंडीशन बन जाएगी। कंडीशन बनने के बाद ये ब्रैकेट हमारे पास जीरो है नहीं, ठीक है, लेकिन सिग्मा वन सिग्मा टू और सिग्मा एन माइनस वन इज द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट मैपिंग्स। लेकिन हमें बोला गया कि भाई इंडिपेंडेंट मैपिंग्स है, इंडिपेंडेंट मैपिंग होने की वजह से तो जो इसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल टू जीरो होंगे। उसमें ये ब्रैकेट भी आपकी जीरो नहीं है, इसलिए b1 b2 bn माइनस वन जीरो होंगे, तो b1 इक्वल टू जीरो। और b1 अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब लैम्डा वन अपॉन लैम्डा एन जीरो हो गया, और लैम्डा वन अपॉन लैम्डा एन जीरो हो गया तो इसका मतलब लैम्डा वन की वैल्यू जीरो आ गई, क्योंकि लैम्डा एन को तो हम नॉन जीरो मान करके चले थे, तो लैम्डा वन जीरो हो गया। और दिस होल्ड फॉर ऑल आई, इस वन की जगह पे आई लिख सकते हो आप, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, फॉर ऑल आई, और आई की कंडीशन लिख दो 1 से लेकर के n माइनस वन तक, कंडीशन ही आ गई। तो ये आपके पास क्या हुआ, लैम्डा वन आपका जीरो आ गया, ए कॉन्ट्राडिक्शन। हैंस एनी सेट ऑफ n मोनोमॉर्फिज्म इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमारे पास क्या सिचुएशन थी कि ये लेकर के चले थे हम यहाँ पर नॉट ऑल जीरो लेकर के चले थे ना कंडीशन, कि भाई लीनियरली डिपेंडेंट हैं,
तो नॉट ऑल जीरो, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया, सारे के सारे जीरो आ गए, सारे जीरो आ गए तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसलिए जो सेट ऑफ n वेरिएबल्स हम लेकर के चले थे कि भाई वो लीनियरली डिपेंडेंट है, नॉट ऑल जीरो है, वो गलत कंडीशन हो गई, इसलिए सेट ऑफ n मोनोमॉर्फिज्म इज लीनियरली इंडिपेंडेंट।